नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर जो जीके की सीरीज चल रही थी उसी के क्रम को आगे रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि संविधान संशोधन। अब तक हमारे संविधान में 1951 से लेकर 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। यदि हम सभी संविधान संशोधन 104 के 104 याद करने बैठें तो हमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा और याद करने में परेशानी भी होगी। इसीलिए मैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उनके बारे में बात करूंगा। ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आपको मेरी तो आपसे प्रत्येक क्लास के अंदर यही गुजारिश है कि आप कोई भी यूट्यूब पर क्लास लगाएं तो उसके लिए आप कॉपी पेन लेकर साथ में ज़रूर बैठें। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 के तहत है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये मैं बात कर चुका। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर, एक तो पहला यही क्वेश्चन बनता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ 1951 में, तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भूमि सुधार नियम बनाए गए थे। एग्जामिनर इस बात को 5 या 6 तरीके से किसी भी तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। ये मैं आई क्लास के अंदर डिस्कस करता हूँ। फिर आती है दूसरा संविधान संशोधन जो 1952 में हुआ था। इसके अंदर लोकसभा की अधिकतम सीटें 500 निर्धारित की गई थी। ठीक सर। फिर बात आती है 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, जिसके अंदर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तीसरा चौथा वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा, जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं उन पर बात करूंगा मैं। फिर बात आती है 9वां संविधान संशोधन जो 1960 में हुआ था। इसमें संसद भारत संघ का कोई भी क्षेत्र है वो अन्य देश को सौंप सकती है। इस प्रकार जैसे कि जो 100वां संविधान संशोधन 2015 के अंदर हुआ था, भारत बांग्लादेश के बीच जो भूमि समझौता हुआ था, वो उसका एक उदाहरण कह सकते हो या आप उसका संशोधन का प्रयोग कह सकते हो। फिर आता है 10वां संविधान संशोधन जो 1961 के अंदर हुआ था। इसके अंदर दादर नागर हवेली को भारत संघ में शामिल किया गया था। ठीक सर। फिर 12वां संविधान संशोधन जो 1962 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर गोवा, दमन और द्वीप को शामिल किया गया था। समझ में आ गई बात। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर जीके से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में प्रतिदिन डिस्कस होता है। और इस चैनल पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है जो हम 2 या 3 दिनों से करते हैं। फिर आती है 13वां संविधान संशोधन जो 1962 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर आर्टिकल 371 ए के तहत 16वां राज्य बना था नागालैंड। ठीक सर। फिर 14वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 के अंदर, पांडिचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था, ये शामिल किया गया था। ठीक सर। फिर बात आती है 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत पंजाब की सीमा में परिवर्तन करके 17वां राज्य बना था हरियाणा। मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं किस प्रकार एग्जाम में एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। हरियाणा कौन सा राज्य बना?
17वां। कब बना? 1966 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 18वें संविधान संशोधन के तहत। किसकी सीमा में परिवर्तन कर? पंजाब की सीमा में। 17वां राज्य के रूप में कौन बना? हरियाणा बना। हरियाणा राज्य कौन से संविधान संशोधन के तहत बना? 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत। 7 प्रकार से क्वेश्चन एक ही लाइन को वह घुमा फिरा कर पूछ सकता है और आपको आंसर होने के पता होने के बावजूद भी आपको वह गलत करने पर मजबूर कर देता है। इसलिए एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को, छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से रिवीजन करें। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि कॉपी पेन साथ में लेकर जरूर बैठें। फिर हुआ था 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था। इसके अंदर सिंधी भाषा जो 1966 में जोड़ी गई थी, ऐड की गई थी 1967 में सिंधी भाषा। फिर 22वां संविधान संशोधन जो 1969 में हुआ था। इसके तहत असम की सीमा में परिवर्तन कर मेघालय राज्य बना था। कौन सा? मेघालय। किसकी सीमा में? असम की सीमा में। पहले पंजाब की सीमा में परिवर्तन हुआ था जिसमें हरियाणा बना था। अब असम की सीमा में परिवर्तन हो रहा है और मेघालय राज्य बन रहा है। 31वां संविधान संशोधन जो 1974 के अंदर हुआ था। इसके अंदर लोकसभा की एक अधिकतम सीटें 545 की गई थी। पहला दूसरा हुआ था जिसमें 500 निर्धारित की गई थी। अब 31वां है 1974 में जहां 545 निर्धारित की गई है। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम 22वां राज्य बन गया है। ये सभी संविधान संशोधन है किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी रूप में या किसी तरीके से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर बात आती है 42वां संविधान संशोधन 1976 जो कि कई क्वेश्चन खड़े कर देता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समझ में आ गई? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता प्रस्तावना में। और मौलिक कर्तव्य में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। और समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए थे। और अनुच्छेद 74 के तहत मैं आपको तेजी से इसलिए करवा रहा हूं कि जितना भी टाइम बचा सको तो आप बचाओ। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अब आपको रिवीजन करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको पता चल गया है कि सभी कोई भी एग्जाम हो उनके नोटिफिकेशन या ट्विटर पर जो प्रोसेस है वो चलनी स्टार्ट हो चुकी है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए अनिवार्य कर दिया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह आपको माननी पड़ेगी। और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। परंतु फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के तहत। इसके अंदर क्या किया गया कि जो राष्ट्रपति है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य की गई थी, उसको अब पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है 1978 के तहत। और लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। सॉरी, जो अनुच्छेद 352 है, मैंने राष्ट्रपति टॉपिक किया था, उसके अंदर आपातकालीन शक्तियों के बारे में डिस्कस की थी। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो कृपया उस क्लास को जरूर देखें। उसके अंदर 44वां संविधान संशोधन हुआ था 352 अनुच्छेद में। उसमें अंतरिम अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया था। इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं। सभी टॉपिक एक से एक कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी कंपटीशन की तैयारी करें, आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, न किसी मोटिवेशन की जरूरत है। आपको किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, किस चीज की तैयारी करें, सभी आपको प्रत्येक चीज की नॉलेज रखनी चाहिए।
ठीक है, ऐसा नहीं कि ये संविधान संशोधन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछ कर एग्जाम में एग्जामिनर प्रश्न नहीं बनाता। किसी प्रकार से किसी भी तरह कोई भी टॉपिक से वो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। फिर बात आता है 52वां संविधान संशोधन जो 1985 के अंदर हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था, दल बदल पर कानून बना दिया था, यानी दल बदल पर रोक लगा दी थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। फिर 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंदर हुआ था। इसके अंदर गोवा 25वां राज्य बना था। आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि एग्जामिनर किस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछता है। गोवा कौन सा राज्य बनकर उभर कर आया, 25वां राज्य कौन बना, गोवा। कब बना, 1987 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 56वें संविधान संशोधन के तहत। इस प्रकार एग्जामिनर एग्जाम में प्रश्न पूछता है। फिर 61वां संविधान संशोधन जो 1989 के अंदर हुआ था, 1989 के अंदर हुआ था 61वां संविधान संशोधन। 2 बार रिपीट कर चुका हूं मैं ये बात, क्योंकि जो वैश्विक मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत। इसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट संशोधन है वो कुछ बच चुके हैं, उनसे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। यदि ये आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपनी राय मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं और इस क्लास को शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको फायदा मिल सके। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी जानते हैं, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।